So now we start the importance of staffing. First important, अब staffing क्यों necessary, why it is necessary और what are the advantages of staffing in our organization. तो first importance, it is a driving force. ड्राइविंग फोर्स हम किसको बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस रन हो रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको बोला जाता है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा कैपेबल होगा, उतना हमारा बिजनेस सक्सेस की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ेगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंस, इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। डायनामिक एक्टिविटी क्यों हम बोल सकते हैं? जस्ट बिकॉज इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी और इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंजेस ला सकते हैं। जब हमको जरूरत हो, सडनली अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है और हमारे पास अगर कैपेबल और स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं, तो हम उनका कोई दूसरे काम के लिए भी यूज ले सकते हैं। हम उसका, उनकी स्पेशल स्किल का कोई दूसरा बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक एक्टिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी। देन इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग, कंट्रोलिंग। ये जितने भी अदर फंक्शंस हैं, ये अदर फंक्शंस स्टाफिंग के बिना इम्पॉसिबल है। अगर प्रॉपर स्टाफिंग है, स्टाफ हमारा अच्छा है, कैपेबल है, तो प्लानिंग भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकेगा, ऑर्गेनाइजिंग में हमने जो डिसीजन लिए होंगे वो भी अच्छे से फुलफिल हो पाएंगे, और कंट्रोलिंग भी इफेक्टिव रहेगा और बिजनेस अपना टारगेट टाइम पे अचीव कर सकेगा। फिर आता है लिम्स ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज। लिम्स मीन्स होता है पार्ट्स। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उस तरीके से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे मेन पार्ट जो होता है ब्रेन का पार्ट, जो ब्रेन जिसको बोला जाता है, वो पार्ट होता है प्लानिंग का। लेकिन प्लानिंग कितनी भी अच्छी से अच्छी हमने की हो, लेकिन अगर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हाथ पैर अगर कैपेबल नहीं है, तो प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं हो सकती है। तो जो हमारे स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉइज है, वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। और प्लानिंग कितनी भी अच्छे से हमने की हो, ब्रेन हमारा कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिजिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी जब तक उसको फिजिकली कैपेबिलिटी के साथ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो स्टाफिंग इज अ लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। स्टाफिंग क्या है? बिजनेस के अलग अलग पार्ट्स हैं। देन जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द स्टाफ। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि एम्प्लॉय और हमारा स्टाफ कितना भी अच्छे से अच्छा हो, कैपेबल हो, लेकिन अगर वो हमारी मैनेजमेंट से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उसकी कैपेबिलिटी पे और उसके परफॉर्मेंस पे उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन स्टाफ में अगर हम सक्सेस हो गए हैं कि हमने अपने स्टाफ को खुश रखा है, सेटिस्फाइड रखा है, तो फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में या कंपटीशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो स्टाफ है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि यू माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। अगर अपने एम्प्लॉयज का हम अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनको सेटिस्फाइड करके रखते हैं, तो हमको अपनी कंपनी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज, उनको एक अच्छी सैलरी मिल जाए, उनका कैरियर ग्रोथ हो, वर्क लाइफ उनकी बैलेंस हो, उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, रिकॉग्निशन हो, और नए नए चैलेंजेस उनको मिले जिससे उनका ग्रोथ होता रहे, तो वो अपने जॉब फील्ड में सेटिस्फाइड होते हैं। और सेटिस्फाइड स्टाफ एक सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट की जो मेन हम बोल सकते हैं बेस है, उसी के ऊपर पूरे बिजनेस का डिपेंडेंट जो सक्सेस जो है डिपेंडेंट है। फिर इंपॉर्टेंस के बाद आता है हार्मोनी रिलेशन। अब हार्मोनी रिलेशन का मतलब होता है टीम स्पिरिट, एक ग्रुपिज्म। हमारे स्टाफ में जितनी ज्यादा यूनिटी होगी, उतना हमारे बिजनेस के लिए फायदा होगा, फेवरेबल होगा। तो स्टाफिंग जितना हार्मोनियस रिलेशन में होता है, उतना हमारे बिजनेस के लिए वो फायदे का काम होता है, क्योंकि जब हम टीम स्पिरिट वाली फीलिंग में होते हैं, तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मिस्टेक्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, और एक दूसरे को जानबूझ के कोई रॉन्ग डायरेक्शन या रॉन्ग गाइडेंस हम लोग नहीं देते हैं। तो हार्मोनी इन रिलेशन
it is also important in staffing. फिर आता है इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, अच्छी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, तो बदले में मार्केट में कस्टमर्स के माइंड में हमारे बिजनेस की एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन बनती है, जिसकी वजह से बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलता है और बिजनेस की रेप्यूटेशन और गुडविल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती है। फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो स्टाफिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा तब तक हमारा स्टाफ और हमारे एम्प्लॉयज भी साथ साथ में चलते रहेंगे। ये बात अलग है कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसकी जगह दूसरे एम्प्लॉयज आते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज तो आ रहे हैं, एम्प्लॉयज काम तो कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं स्टाफिंग के, ये कंटिन्यूसली हमेशा चालू ही रहते हैं। तो ये थे स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस। अब हम देखेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मीन्स हमारे जो लिविंग पर्सन हमारे यूनिट में काम कर रहे हैं, जो इंसान काम कर रहे हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग में हमने देखा कि उसको नौकरी देनी है। एचआरएम एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने पूरे एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उनके रिक्रूटमेंट के बारे में, उनके ट्रांसफर, प्रमोशन, सिलेक्शन और उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए, उनका सैलरी ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इन सब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के बारे में जो डिपार्टमेंट ध्यान रखता है उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और ये ही डिपार्टमेंट आगे चल के आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन में इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआरएम जो है स्टाफिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टाफिंग को सक्सेस करने में सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो वो एचआरएम का होता है, क्योंकि एचआरएम का सबसे मेन काम ये है कि जहां जहां पे भी बिजनेस यूनिट में वैकेंसीज अवेलेबल है, प्लेस वैकेंट है, जगह खाली है, वहां पे एम्प्लॉयज और वर्कर्स को अपॉइंट करना है। अगर वो एक भी रॉन्ग एम्प्लॉय को अपॉइंट कर देता है तो पूरे बिजनेस यूनिट में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एचआरएम का काम बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक अपन ने देखा इस चैप्टर में एचआरएम तक। इसके बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क।